जादुई तालाब। एक गांव में कृपाल नाम का मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो सुबह होते ही तालाब में जाकर मछलियां पकड़ने बैठ जाता और जितनी भी मछलियां होती उन सबको लेकर बाजार में जाकर बेचने लग जाता और जितने पैसे उसे मिलते थे उसी से अपना घर चलाता था। कृपाल की आमदनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन जैसे तैसे उसके दिन कट रहे थे और बावजूद इस सब के उसकी जिंदगी बहुत अच्छी थी। वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। अरे जया, लेकिन पानी तो वहीं पिलाओ। दूसरी तरफ उसकी पत्नी जया काफी लालची थी। बाद में पहले ये बताओ कमाई कितनी हुई। अरे अरे भगवान, अभी तो आया हूँ, जरा सांस तो लेने दो। अरे सास तो मुझे पैसा लेने के बाद आएगा। लाओ दो जरा आज की कमाई। अरे जया, तुम नहीं बदलोगी। लो ये लो। वैसे आज बहुत वक्त बाद आमदनी अच्छी हुई है। अच्छा, तुम इसे अच्छी कमाई कहते हो? लग तो नहीं रहा इन 4 नोटों को कमाना अच्छी कमाई होता है। सुशीला की पति को देखा है, इतनी कमाई करता है, उसे महीने में 4 दफा घुमाने लेके जाता है और हर हफ्ते नई साड़ी। और एक तुम हो, पता नहीं भगवान ने मेरे नसीब में क्या लिखा है। कृपाल अपनी पत्नी के ताने सुनकर उसे ज्यादा से ज्यादा खुश रखने के लिए खूब मेहनत करता, लेकिन वो कभी उससे खुश नहीं होती। एक सुबह जब कृपाल उठता है तो उसका बदन बुखार की वजह से तप रहा होता है, लेकिन पत्नी के डर से वो जाल उठाता है और तालाब की ओर निकल पड़ता है। लेकिन उस रोज एक भी मछली जाल में नहीं फंसती और वो खाली हाथ ही घर वापस आ जाता है। अरे क्या, आप भी खाली हाथ ही घर वापस आ गए? अरे भगवान, मैं सुबह से जाल बिछाए बैठा था, पर पता नहीं क्यों आज कोई मछली फंसी ही नहीं। बड़े आए, कोई मछली नहीं फंस रही थी। मुझे कुछ नहीं पता। अभी जाओ और किसी भी तरह करके मछलियाँ लेकर आओ। सुनो जया, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ा आराम करने के बाद चला जाऊंगा। अच्छा, घर में खाने को कुछ नहीं है और तुम्हें आराम की पड़ी है। चलो मैं ही चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, ठहरो, मैं ही जाता हूँ। पत्नी को इस तरह चिल्लाते हुए देख फिर से बेचारे कृपाल को मजबूरन जाना पड़ा। बुखार से तब तक कृपाल बेचारा काफी देर जाल बिछाए तालाब के पास बैठा रहा और बहुत देर तक जब तालाब में कोई मछली नहीं फंसी, वो सोचता है कि अब उसे घर जाना चाहिए, लेकिन तभी उसका जाल भारी होने लगता है। अरे वाह, लगता है काफी बड़ी मछली फंसी है। चलो, कुछ तो मिला पूरे दिन की मेहनत के बाद। कृपाल जल्दी से मछली के जाल को तेजी से खींचने लगता है और जैसे ही वो जाल को खींचता है तो वो देखता है कि सोने जैसी मछली उसके जाल में फंसी होती है। अरे वाह, ऐसी मछली तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। बाजार में से बेचने जाऊंगा तो इसके काफी अच्छे दाम मिलेंगे। कृपाल मछली को लेकर बाजार पहुंच जाता है और जोर जोर कर मछली को बेचने के लिए आवाजें लगाने लगता है। मछली ले लो, मछली ले लो, आओ आओ मछली ले लो। कृपाल की आवाज तो सब तक पहुंच रही होती है, लेकिन न जाने सब उस पर क्यों हंसने लग जाते हैं। अरे अरे, आप सब मुझ पर क्यों हंस रहे हो? हम तो इसलिए हंस रहे हैं कि खाली टोकरी में कौन सी मछली बेच रहे हो तुम। कृपाल को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि आज तो उसके जाल में बहुत बड़ी मछली फंसी थी और लोग फिर भी कह रहे थे कि उसके पास कोई मछली नहीं है और कोई भी उसे नहीं खरीदता। कृपाल नाराज होकर घर लौट आता है और साथ ही अपनी मछली को भी ले आता है। अरे वाह, इतनी बड़ी मछली! लेकिन तुम इसको बेचकर क्यों नहीं आए? अरे भगवान, बेचने ही तो गया था, लेकिन किसी ने इसको खरीदा ही नहीं। जया उस मछली को उठा लेती है और रात के खाने में मछली को बनाने के लिए उसे काटने के लिए लेकर जाती है। जैसे ही जया उस मछली को काटने लगती है तो वो मछली बोल पड़ती है। अरे ये क्या बवाल है, ये मछली बोल सकती है? अरे मुझे नहीं पता, मैं तो इसे रोज के तालाब से ही लेकर आया हूँ। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं उसी तालाब में रहती हूँ, मैं मछली की रानी हूँ। मुझ पर दया करो और मुझे वहीं छोड़ाओ। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा वो सब मैं तुम्हें दे दूंगी। अच्छा, जो मैं बोलूंगी वह सब तुम मुझे दोगी? हाँ, मैं वो सब तुम्हें दूंगी।
तो चलो मेरे घर में सबसे पहले खाना और राशन भर दो। जया की बात सुनकर मछली जल्दी से जादू से उसके घर में बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान और खूब सारा अनाज रख देती है, जिसके बाद जया उससे सोना चांदी और कपड़े मांगती है। मछली एक बार फिर से जादू करती है और जया की फिर से दूसरी इच्छा भी पूरी हो जाती है। देखो, अब तो मैंने तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर दी, तो तुम मुझे अब उस तालाब में छोड़ आओ। हाँ हाँ, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अभी तुम्हारे तालाब तक पहुंचा देता हूँ। कृपाल मछली को तालाब में छोड़ने के लिए ले जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी पत्नी जया बीमारी का बहाना कर कर रोने लगती है। जया नहीं चाहती थी कि इच्छा पूरी करने वाली वो मछली उसके घर से कहीं और जाए, इसीलिए कृपाल को रोकने के लिए वो बीमारी का बहाना करने लगती है। वहीं कृपाल भी जया को बीमार देखकर रुक जाता है। कृपाल मछली से वादा करता है कि जैसे उसकी पत्नी ठीक होगी वो उसे वापस तालाब में छोड़ आएगा। जया के दिल में फिर से लालच जागता है और वो फिर से एक और ख्वाहिश मछली के सामने पेश कर देती है। वो मछली से कहती है, ए मछली, मेरे घर को महल में बदल दो, देखो ये कितना टूटा फूटा है। मछली फिर से जादू करती है और उसके घर को महल जैसा बना देती है, जिसे देखकर जया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके बाद क्या, जया एक के बाद एक इच्छा बोलती है और मछली सारी इच्छाएं पूरी कर देती है। जया की इस हरकत को देखकर कृपाल परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी को समझाने लगता है, लेकिन जया अपने ही पति को महल से बाहर निकाल देती है और साथ ही साथ वो उस जादुई मछली को कैद कर देती है। जिसके बाद कृपाल जया की बढ़ती हुई लालच को मिटाने की ठान लेता है और फिर महल में जाकर अपनी पत्नी से माफी मांगने लगता है। देखा, ये लाखों की शोहरत देखकर तुम्हारे मन में भी लालच आ गया। चलो आ जाओ, लेकिन आगे से इस मछली को छोड़ने की बात ना करना। ठीक है जया, जैसा तुम कहो। कृपाल पहले तो अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन जैसे उसकी पत्नी सोने जाती है वो मछली को उठाकर तालाब में वापस छोड़ाता है। है मछलियों की रानी, तूने मेरी पत्नी की सारी इच्छाएं पूरी की, लेकिन अब तुम जा रही हो तो क्या मेरी एक इच्छा पूरी करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो। आज तक तुमने मेरी पत्नी को जो कुछ भी दिया वो सब वापस ले लो, क्योंकि इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं होता, इससे तो उसकी इच्छाएं और बढ़ेंगी। तुम्हारी ये इच्छा पूरी हुई। इतना कहते ही मछली पानी में चली जाती है और कृपाल भी घर चला जाता है। कृपाल जैसे ही घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी उसी पुराने टूटे फूटे घर में सो रही होती है। जब उसकी पत्नी की आंख खुलती है और वो देखती है कि वो उसी टूटे फूटे घर में है, तो वो अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगती है। एक समय की बात है, राजू अपनी पत्नी के साथ सीतागढ़ से धूलपुर रहने के लिए आता है। सीतागढ़ में इस कमाई का कोई जरिया नहीं था, इसीलिए राजू सोचता है कि धौलपुर में उसे कोई न कोई काम तो मिल ही जाएगा, और इसी सोच के साथ वो धौलपुर का पूरा बाजार घूम लेता है, लेकिन उसे वहाँ कोई काम नहीं देता। और फिर निराश होकर राजू अपने घर वापिस लौट आता है। क्यों जी, आज कोई काम नहीं मिला? लतिका, मुझे लगा था धौलपुर में काम मिल ही जाएगा, लेकिन यहाँ पूरा बाजार घूमने के बाद कोई काम नहीं मिला मुझे नहीं लगता हमें कोई काम मिलेगा यहाँ। अरे आप तो एक ही दिन में हिम्मत हार गए। क्या करूँ लतिका, पैसा कमाने के चक्कर में घर छोड़ा है, लेकिन यहाँ आकर भी बस निराशा ही हाथ लगी है। अरे आप एक काम क्यों नहीं करते, घर के पीछे एक बड़ा सा तालाब है, कई लोग वहाँ से मछलियाँ पकड़कर बाजार में बेचते हैं, तो क्यों ना तुम भी वहाँ से मछलियाँ पकड़कर बाजार में बेचो। लतिका की बात सुनकर राजू बहुत खुश होता है और अगली सुबह जाल लेकर उसी तालाब पर पहुँच जाता है। राजू मछली का जाल तालाब में डाले मछली फंसने का इंतजार कर रहा होता है। उसी तालाब से किशोर और रमन भी मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं। रमन और किशोर काफी समय से उसी तालाब से मछलियाँ पकड़कर बाजार में बेचा करते थे। रमन, ये कौन है जो हमारा धंधा चौपट करने आ गया? ये तो गाँव को नया लगता है भैया, चलो इसे अभी सबक सिखाते हैं। अरे कौन है तुम, और हमारे तालाब में मछली पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हारा तालाब? हाँ, हमारा तालाब। हम 10 साल से इसे तालाब में मछली पकड़ते आ रहे हैं, ऐसे में मछली पकड़ने का हक सिर्फ हमारा है यहाँ से। अच्छा भाई,
आज मुझे मछली पकड़ लेने दो, अभी मैं इस गांव में नया हूँ, मेरे पास अभी कोई काम भी नहीं है। अगर आप मछली पकड़ने देंगे तो मेरे परिवार का पालन पोषण हो पाएगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ आज है, और अगर कल तुम मुझे इस तालाब के आसपास नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किशोर के कहने पर राजू तालाब में जाल डालता है, लेकिन कोई मछली जाल में नहीं फंसती। एक पूरा दिन निकल गया, लेकिन राजू के हाथ कुछ ना लगा, क्योंकि वो मछली पकड़ने की कला में बिल्कुल नया था। अब मैं क्या करूं? उन लोगों ने मुझे बस आज का समय ही दिया है और मेरे जाल में तो एक भी मछली नहीं फंसी। अब मैं क्या करूंगा? अरे अब आ गए, कोई मछली बिकी या नहीं? अरे मछली तो जब बिकेगी ना लतिका, जब मछली जाल में फंसेगी। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब यह कि जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। आज ही का दिन मिला था उस तालाब से मछली पकड़ने के लिए। आज का ही दिन? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अरे उस तालाब से कुछ लोग पहले से ही मछली पकड़ते हैं और इसीलिए उन लोगों ने मुझे मछली पकड़ने से मना किया है। वो मैंने जैसे तैसे आज का दिन मांगा था कि बस आज मछली पकड़ने दो, लेकिन लगता है किस्मत भी साथ नहीं दे रही। अच्छा, तो गांव में एक और छोटा सा तालाब है, आप वहाँ से मछलियाँ पकड़ लें, वहाँ पर लोगों की भीड़ भी नहीं होती। वो तो ठीक है लतिका, लेकिन मछली पकड़ने की कला वो भी तो आनी चाहिए ना मुझे। बिना दाना लगाए मछली पकड़ोगी तो क्या मछली जाल में फंसेगी? कल से दाना लेकर जाना। राजू लतिका की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और फिर अगली सुबह नई आस के साथ फिर से मछली पकड़ने के लिए घर से निकल जाता है और तालाब के पास पहुंचकर शायद इसी तालाब के बारे में बात कर रही थी लतिका, लेकिन यहाँ तो ज्यादा मछली दिख नहीं रही। चलो जाल डालकर देखता हूँ, शायद कोई मछली निकल आए। राजू तालाब में जाल डालता है और कुछ 4-5 मछलियाँ उसके जाल में फंस जाती हैं, जिसे लेकर राजू बाजार में चला जाता है, जहाँ किशोर और रमन पहले से ही मछलियाँ बेच रहे होते हैं। उन दोनों मछुआरों के पास बहुत ज्यादा मछलियाँ थी, जो काफी अच्छी थी, लेकिन राजू के पास छोटी छोटी 2-4 ही मछलियाँ थी, जिन्हें बेचने के लिए राजू जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। मछली ले लो, मछली। अरे देख देख, मैं 4 मछलियाँ बेच रहा है। अरे किशोर भैया, इसकी दुकान तो चलना से रही, हमारी मछली के आगे कौन ही बेवकूफ होगा जो इसकी मछली खरीदेगा। सही कह रहे हो रमन भैया। रमन और किशोर राजू का खूब मजाक उड़ाते हैं, लेकिन राजू उन्हें कुछ नहीं कहता और अपनी मछलियों को बाजार में बेचकर घर लौट आता है। ऐसा करते करते कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन राजू हर बार की तरह उसी तालाब में मछली पकड़ने जा रहा होता है। वो रोज की तरह जाल लेकर तालाब में डाल देता है कि तभी वहाँ बड़ा सा तूफान आ जाता है। अरे ये तूफान कैसा? अब मैं मछली कैसे पकड़ूंगा? कल भी बस 4 ही मछली हाथ लगी थी। ऐसे में आज के तूफान में तो मैं एक भी मछली नहीं पकड़ पाऊंगा। आज भले ही कुछ भी हो जाए, मैं मछली पकड़े यहाँ से नहीं जाऊंगा। अगर मैं आज खाली हाथ लौटा तो क्या खिलाऊंगा अपने परिवार को? आंधी के बीचों बीच राजू अपना जाल डालकर मछली पकड़ने के लिए खड़ा होता है कि तभी तालाब के पानी में भी एक अजीब सा तूफान आने लगता है। राजू उस तालाब में गिर जाता है और तालाब में बहते हुए एक ओर से दूसरी ओर तक पहुंच जाता है। बेहोश राजू को जब होश आता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये हुआ क्या। अरे ये मैं कहाँ आ गया? मुझे लगता है ये तालाब की दूसरी ओर है जहाँ मैं आ गया हूँ बहता हुआ। अरे वाह, यहाँ का पानी तो बिल्कुल साफ है और इतनी सारी मछलियाँ। लगता है अब मेरी समस्या हल हो जाएगी। राजू जैसे ही मछलियाँ पकड़ने तालाब के अंदर जाता है तो उसे तालाब के अंदर खूब सारा सोना और चांदी के जेवर फैले हुए नजर आते हैं। इतना सोना चांदी पड़ा है यहाँ, लेकिन ये मेरी जरूरत नहीं। मुझे तो बस मछलियाँ चाहिए जिन्हें बेचकर मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। और यहाँ तो कितनी ताजी ताजी बेशकीमती मछलियाँ हैं, बाजार में बेचकर इनका अच्छा दाम भी मिल जाएगा। राजू तालाब से उसी जगह से मछलियाँ पकड़कर बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। मछली ले लो, मछली, ताजी ताजी मछली, बेशकीमती मछली।
अरे रमन, देख रहे हो यह राजू के पास इतने बेशकीमती मछलियाँ कहाँ से आ गई? अरे हाँ भाई किशोर, ये बात तो मेरे भी पल्ला नहीं पड़ रही। कहाँ से ले आया ये इतनी मछलियाँ? पता लगाना होगा। किशोर और रमन दोनों ही राजू की बेशकीमती मछलियों को देखकर सोच में पड़ जाते हैं और राजू रोज जाकर तालाब की दूसरी ओर से खूब सारी मछलियाँ पकड़ कर लाता और उसे बाजार में बेच आता है। उसकी बेशकीमती मछलियों के उसे बहुत अच्छे दाम मिलते हैं और वो धीरे धीरे मछली बेचकर बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। अरे लतिका, मेरा खाना बांध दो, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। हाँ, बस ले आई मैं आपका खाना। मुझे घर आते हुए देर हो जाएगी, तो तुम समय पर खाना खा लेना। वो तो ठीक है, मगर आप अब मछली पकड़ने ना जाया करें। इतने मछुआरे हैं, किसी को भी दिहाड़ी मजदूरी पर रखेंगे तो कोई भी मछली पकड़ कर ले आएगा। नहीं लतिका, मुझे तालाब पर जाकर खुद मछली पकड़ना अच्छा लगता है, इसीलिए इस काम के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अच्छा, जैसा आपको ठीक लगे। इतना कहकर राजू घर से तालाब की ओर निकल जाता है, लेकिन इस बीच उसे तालाब की ओर जाता देख किशोर भी उसका पीछा करने लगता है। आज तो मैं ये जान कर रहूंगा कि हर बार ये इतनी बेशकीमती मछलियाँ लाता कहाँ से है। राजू के पीछे पीछे किशोर उस तालाब की ओर पहुंच जाता है, जहां से राजू उन बेशकीमती मछलियों को पकड़ कर लाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही जो तुम करने आए हो यहाँ। तुम तो 10 साल से उसी तालाब से मछली पकड़ते आए हो और वो तालाब भी तुम्हारा है, फिर तुम्हारा यहाँ क्या काम? अच्छा, तो तुम्हारा नाम लिखा है इस जगह पर? आना गया क्या? ये चमकने वाली चीज तो सोना लग रही है। अरे किशोर, उन्हें हाथ मत लगाओ, लालच करना अच्छी बात नहीं है। मछली पकड़नी है तो भले ही पकड़ लो। अरे मैं तुझे तेरे तरह बेवकूफ देखता हूँ क्या? यहाँ इतनी बेशकीमती चीजें हैं, ऐसा में मैं यहाँ इन मछलियों को पकड़ने में अपना वक्त जाया कर दूं? पागल है क्या तू? अब तो मैं यहाँ से सोना चांदी लेकर बाजार में बेचूंगा। भाई, मेरा काम था आपको समझाना, बाकी आपकी इच्छा। इतना कहकर राजू बाजार में अपनी मछलियाँ ले आता है। किशोर वहाँ तालाब से सोना उठा ही रहा होता है कि तभी वहाँ सांप उसको डस लेता है, जिससे उसकी वहीं पर मौके पर मौत हो जाती है। तो देखा दोस्तों, अगर किशोर राजू की तरह सिर्फ मछलियाँ पकड़कर ही बाजार में बेचने लग जाता तो वो अमीर हो सकता था, लेकिन अब उसने लालच की तो उसे सांप ने काट लिया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। किशोर ने गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बनने के चक्कर में अपनी जान ही गंवा दी। इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है।